हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 5 और 6 जुलाई 2 दिन का करंट एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। बाकी आपको बता दें ये वीडियोस जो हैं वो 2-2, 3-3 दिन के एक साथ इसलिए आ रहे हैं बिकॉज अभी इंडिविजुअल डे का डेटा इतना नहीं है कि आपको सिंगल वीडियो दिया जा सके, और बाकी 1-2 क्वेश्चंस का वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। बाकी इररिलेवेंट क्वेश्चंस के साथ भी आपको डाइवर्ट करने का कोई लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता है, इस वजह से इस तरह से आपको ये 2-3-4 दिन के वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, जब सफिशिएंट डेटा होगा तो इंडिविजुअल डे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सर्कुलेट करने लगेंगे। बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं वो सारे जो क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाले हैं वो सारे पीडीएफ के फॉर्म में भी टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू उपलब्ध हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का हमारा यूजर नेम है step_2_success। बाकी ये इस ग्रुप का जो है लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी नीचे दिया गया है, वहां से आप ये ग्रुप ज्वाइन करके ये करंट की आप डेली की पीडीएफ्स ले सकते हैं। ये सारी जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसका कोई भी पैसा किसी को नहीं देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज के पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कॉमर्शियल ऑपरेशन जो है किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन है आपके पास कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी है। ये गुजरात राज्य में पहली दफा क्या है, पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित जो परमाणु रिएक्टर है उसका वाणिज्यिक परिचालन स्टार्ट किया गया है। यह परिचालन 30 जून 2023 को गुजरात में जो काकरापारा परमाणु ऊर्जा परियोजना है उस ऊर्जा परियोजना में ये रिएक्टर का संचालन स्टार्ट किया गया है। ये रिएक्टर जो है वो 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा का रिएक्टर है। इसके अलावा राजस्थान में एक जगह है रावत भाटा और हरियाणा में जगह है गोरखपुर। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश वाला गोरखपुर नहीं, हरियाणा का गोरखपुर है। यहाँ पर 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा 4 स्थानों पर 10 स्वदेशी रूप से विकसित दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के निर्माण को सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, ये स्थान जो है हरियाणा में गोरखपुर, मध्य प्रदेश में चुटका, राजस्थान में माही बांसवाड़ा और कर्नाटक में कैगा है। इन 4 जगहों पर ये 10 स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा संयंत्र और लगाए जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरकार ने अमृत काल का नाम बदलकर क्या कर दिया है? सरकार ने जो स्वतंत्रता का 75वां वर्ष था उस समय अमृत काल का नाम यूज किया था। ठीक है, उसके बाद अब इस अमृत काल का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ऑप्शन है विकास काल, स्वर्णिम काल, प्रगति काल और कर्तव्य काल। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। सरकार ने अब अमृत काल का नाम बदलकर कर्तव्य काल रख दिया है। ठीक है, अब जो भारत की आजादी के अगले जो 25 वर्ष हैं, ठीक है, ये कर्तव्य काल होने जा रहे हैं क्योंकि देश अपने कर्तव्य या कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। आजादी के 100 वर्ष पूरे होने के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए सरकार ने अमृत काल को कर्तव्य काल का नाम दे दिया है। इन प्रतिज्ञाओं में भविष्य के लिए आध्यात्मिक मूल्यों, स्पिरिचुअल जो वैल्यूज हैं और संकल्पों का मार्गदर्शन जो है इसमें शामिल रहेगा। इसमें विकास भी है और विरासत भी है, डेवलपमेंट भी है और हेरिटेज भी है। इसके अलावा भारत क्या है, अब दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का समर्थन करने वाली शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया। एक तो भारत जो है विश्व की जो 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं उनमें भी शामिल है, और जो दुनिया की जो 3 सबसे बड़ी स्टार्टअप वाला इकोसिस्टम है देशों का उसमें भी क्या है, भारत शामिल है। भारत में सबसे ज्यादा स्टार्टअप जो है लगातार खोले जा रहे हैं, बड़ी मात्रा में स्टार्टअप जो है खोले जा रहे हैं। बाकी क्या है, दुनिया का जो 40% रियल टाइम ऑनलाइन लेन देन है, जो रियल टाइम ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस हैं जो यूपीआई के थ्रू मोस्टली इंडिया में हो रहे हैं, उसमें क्या है भारत में ही हो रहे हैं। करीब 40% जो पूरे विश्व में हो रहे हैं उसका 40% केवल भारत में हो रहा है, जो यूपीआई के थ्रू संभव हो पाया है। और भारत में जो मोबाइल डेटा है जो जितना सस्ता है उन सब चीजों की तरह से, और जिस तरह से डिजिटल क्रांति जो है भारत में आई है, ये कहीं ना कहीं उसी की वजह से ये संभव हो पाया है। वर्ष 2021 में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पीएम मोदी ने पहली बार अमृत काल का जिक्र किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक और डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2022 में कितने प्रतिशत हो गई है? ऑप्शन है 4.4%, 4.8%, 5% और 5.6%। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। भारत की जो योगदान है वो कितना है, 4.4% हो गई है। डब्ल्यूटीओ ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके अनुसार 4.4% हो गई है। वर्ष 2005 में ये भागीदारी 2% थी और अब 2022 में बढ़कर 2 गुने से अधिक बढ़कर लगभग 4.4%
हो गई है। ये जो रिपोर्ट है इसका शीर्षक है विकास के लिए सेवाओं में व्यापार। शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत चिकित्सा यात्रा के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बन गया है। इसके अलावा 2009 से 2019 के बीच करीब 35 लाख विदेशी मरीज जो हैं भारत आए हैं। भारत में विदेशों से बहुत सारे मरीज जो हैं वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। उसका रीजन ये है कि भारत का जो उपचार है वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता है, ठीक है, और सस्ता है, उसके बाद से उच्च गुणवत्ता वाला है, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो विदेशी मरीज जो है वो भारत में आकर ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इसमें क्या है, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए जैसे जो विकसित देश हैं, इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे देश भी हैं, वहां से मरीज जो है लागत प्रभावी और उच्च गुणवत्ता वाले उपचार की तलाश में भारत आ रहे हैं। इसके अलावा भारत, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की में सीमा पार सेवाओं के निर्यात से सीधी जुड़ी नौकरियां कुल सेवा क्षेत्र की नौकरियों का 10% से अधिक है। जो कुल सेवा क्षेत्र है यहाँ पर, उस सेवा क्षेत्र में जो नौकरियां हैं जो सीमा पार अक्रॉस बॉर्डर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका योगदान क्या है, 10% से अधिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत, ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ए यहाँ रह गया है, एआई के खतरों पर पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है भारत, जापान, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर खतरे हैं, संभावित खतरे हैं, उन पर यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहली बैठक 18 जुलाई को यूनाइटेड किंगडम में होने वाली है। इसमें क्या है, वैश्विक नेता अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संभावित खतरों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। जो प्रोस्पेक्टिव जो इनके हार्म्स हैं, डेंजर्स हैं, उन पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र इस क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ एक वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड नियुक्त करने की योजना बना रहा है। बाकी स्वायत्त हथियारों या परमाणु हथियारों के नियंत्रण में एआई का संभावित उपयोग जो है वो दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है, ठीक है। तो इन्हीं सबों को एड्रेस करने के लिए पहली बार ये यूनाइटेड में बैठक होने वाली है। अगला क्वेश्चन है, इसरो के चंद्रयान 3 अंतरिक्ष मिशन में प्रयुक्त लैंडर का नाम क्या है? ऑप्शन है विक्रम, आदित्य, प्रबल और प्रज्ञान। इसरो का जो चंद्रयान है वो जो लैंडर जाने वाला है, उस लैंडर का नाम जो है विक्रम है। ये हमारे जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसके जनक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई जी, उनके नाम पर ही इस लैंडर का नाम जो है वो विक्रम रखा गया है। इसके अलावा इस लैंडर के साथ एक जो रोवर जाएगा, उस रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान, ठीक। ये जो इसरो की योजना है वो योजना है चंद्रयान 3 मिशन को 12 से 19 जुलाई के बीच लॉन्च करने की योजना है। चंद्रयान 3 में एक लैंडर, एक रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या है, शामिल होगा। लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान। बाकी ये जो मिशन है इसको चांद तक पहुंचने में करीब 45 दिन लगेंगे, ठीक है। ये चंद्रयान 3 का लैंडर जो है वो चंद्रमा पर उतरेगा और लैंडिंग स्थल के आसपास तापीय चालकता और तापमान, भूकंपीयता को मापेगा और प्लाज्मा घनत्व का क्या करेगा, अनुमान लगाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जिमेक्स समुद्री अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के मध्य आयोजित किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है बांग्लादेश, फ्रांस, अमेरिका और जापान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये है जापान। इसका जो नाम है वो JIMEX है, ठीक है, जिमेक्स समुद्री अभ्यास। ये जापान और भारत की नौसेनाओं के बीच का समुद्री अभ्यास है। इसका ये 7वां संस्करण है जो 5 जुलाई से 10 जुलाई 2023 तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है। इसमें जो है वो जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स की एक अभ्यास यूनिट इसमें भाग ले रही है और इसमें हमारे 2 पोत हैं, INS दिल्ली और INS कोमार्टा, ये जो है पोत इसमें भाग लेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में शुरू हुआ? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, नई दिल्ली और तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। ये जो ग्रीन हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय सम्मेलन है नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ये सम्मेलन 5 से 7 जुलाई 2000 के बीच में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में संपूर्ण हरित हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में हालिया प्रगति और उभरती प्रौद्योगिकी पर जो अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, और जो प्रोग्रेस है उस पर चर्चा करने के लिए वैश्विक वैज्ञानिक, ग्लोबल साइंटिस्ट, नीति, शैक्षणिक और औद्योगिक नेता, जो पॉलिसी, एजुकेशन और
उद्योग क्षेत्र के जो नेता हैं उनको एक साथ लाया जाएगा और इसका मूल उद्देश्य जो है वो यह पता लगाना है कि हम हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र कैसे स्थापित कर सकते हैं और हरित हाइड्रोजन के माध्यम से डीकार्बोनाइजेशन, ठीक है, कार्बन की मात्रा को किस तरह से कम किया जाए, इसके जो वैश्विक लक्ष्य हैं इसको पूरा करने के लिए प्रणालीगत दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें चर्चा का विषय रहने वाला है। ठीक, तो क्वेश्चंस में आज के वीडियो में इतना ही है। बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में संयुक्त राष्ट्र का जो खाद्य एवं कृषि संगठन है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में क्यू डोंगयू को चुना गया है। इसके अलावा बंदरों के लिए एक समर्पित फॉरेस्ट बनाए जाने की बात की है, ये लखनऊ में बनाया जाएगा और ये इंटरनेशनल जो ये ICC है, विमेन्स है, ठीक है, इसकी ओडाई वनडे इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में प्रथम स्थान जो मिला है वो सी अट्टापट्टू, ये श्रीलंका की बल्लेबाज है, इनको ये रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है। ठीक, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही है। बाकी ये हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किया आपसे वो आपको कैसे लगे प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लें और इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में आप प्लीज शेयर भी कर सकते हैं। बाकी फ्री PDF के लिए आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही, बाकी कल मिलते हैं आपसे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।